गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली की और शंखनाद किया। चुनावी जो आगाज़ था 2020 के विधानसभा चुनाव का, उसका अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल रैली करेंगे और जन जन के बीच जाएंगे। संजय झा जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे नेता जनता के बीच रहते हैं, ऐसे में अब जनता के बीच बातों को पहुंचाना ज़रूरी है और वर्चुअल रैली करेंगे। राजद कितनी तैयार है ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। चुनावी साल है और महज कुछ महीने बाकी हैं। हमारे साथ मौजूद है राजद प्रवक्ता मृत्युंजय। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब वर्चुअल रैली अमित शाह ने की, वर्चुअल रैली अब नीतीश कुमार कर रहे हैं, आप लोग कब करेंगे सर? देखिए, ये लोग वर्चुअल रैली करेंगे, डिजिटल रैली करेंगे, सत्ता की जो भूख है जेडीयू बीजेपी की वो दिख रही है। इस संकट काल में हमारे गरीब मजदूर भूखे हैं, प्यासे हैं, परेशान हैं। बहुत सारे घरों के नौजवानों के बेटे बेटियों की नौकरी चली गई है। हमारी प्राथमिकता है इन लोगों की मदद करना, इनकी चिंता करना। और हम लोग 365 दिन चुनाव के लिए आरजेडी तैयार रहती है। 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, 12 महीने रहते हैं, हर रोज रहते हैं। हमें चुनाव से डर नहीं लगता है। जिनको डर लग रहा है, जिन्होंने 15 वर्षों में कोई काम नहीं किया, वो आनन फानन में करोड़ों अरबों रुपये वर्चुअल रैली पे खर्च कर रहे हैं। यही पैसा अगर गरीबों मजदूरों का खाना खिलाने में मदद कर देते तो बिहार की जनता को कुछ मिलता, बिहार की जनता दुआ देती। संजय झा मंत्री हैं, कह रहे हैं कि अगर अब हमारी सरकार आती है तो किसानों के खेत में पानी पहुंच जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से पूछिए कि 15 वर्षों में किसानों के खेत में पानी क्यों नहीं पहुंचा पाए? 15 वर्षों तक क्या कर रहे थे? अब जब चुनाव आ गया, आप कर नहीं सकते हैं तो फिर झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में थोक भाव में वोट दिया, एनडीए के सांसद इतने जिता करके बिहार की जनता ने भेजा, क्या हासिल हुआ? तो ये अब चुनाव आ गए नज़दीक तो जनता को प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल होने वाला इनको नहीं है। जनता ने इनका झूठ और फरेब बहुत देख लिया। झूठ की खेती ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है। हम कर देंगे, हर चुनाव के पहले बोलते हैं। और जो वादा किया था क्या हुआ? विशेष राज्य के दर्जे पर हम चुनौती देते हैं। कोई जेडीयू का नेता हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, डबल इंजन की सरकार वाले, कोई हिम्मत है विशेष राज्य के दर्जे पर बात कर सकते हैं? क्या क्या नहीं किया गया था विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के? आज मुंह में दही जमा हुआ है, नहीं बोल सकते हैं। तो ये बहानेबाजी, ये ड्रामेबाजी, ये सिर्फ आरोपबाजी, ये सब बहुत जनता ने देख लिया। ये घिसा पीटा कैसेट, आश्वासन झूठा। जनता का पेट खाली है, जनता, गरीब जनता का थाली खाली है। उनको आश्वासन से पेट नहीं भरेगा। बिहार के हक और हकूक की बात आपने क्या की? डबल इंजन में क्या बिहार को फायदा दिलाया? इस पर न चुनाव होगा। हिसाब दो, हिसाब लो। लालू यादव तस्वीरों में दिखे थे नीतीश कुमार की पीठ थपथपाते हुए। ऐसे में अब जेडीयू का कहना है कि हमने उपकार किया है उप मुख्यमंत्री का पद देकर। देखिए, सबको पता है कि यही बीजेपी वाले इनके डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे थे। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बीजेपी कार्यालय में बैठ करके इनके सीने को तोड़ने की बात होती थी। उस समय लालू प्रसाद जी ने संरक्षण दिया। उस समय लालू प्रसाद जी के गोद में आए तो फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो गया। नहीं तो क्या हश्र हुआ था? लोकसभा चुनाव में अकेले चले थे चुनाव लड़ने। तो कभी अपने दम पर तो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। ये तो लालू प्रसाद जी का देन है। पूरा देश और दुनिया जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री 2015 में फिर से नीतीश कुमार हो गए। अरे लालू प्रसाद जी के इतना बड़ा जनाधार, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है किसी नेता का, कोई कर सकता है। ये जो खौफ है लालू प्रसाद जी के जनाधार का हमारे विरोधियों के अंदर, इसीलिए ना डरे हुए हैं कि लालू प्रसाद जी से हम मुकाबला नहीं कर
कर सकते, तो बैसाखी के भरोसे एक दूसरे के सहारे ताल ठोक रहे हैं। अरे हम तो इस बार बिहार की जनता है तैयार एनडीए सरकार को उखाड़कर फेंक देगी 7 समुंदर पार। जी, एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंक देगी 7 समुंदर पार, कुछ ऐसा कहना है मृत्युंजय तिवारी का। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।